नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आ गई है सबसे ब्रेकिंग अपडेट आपके सामने। संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बड़ा अपडेट सामने आया है। 25 जुलाई 2026 से देश के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से 40,000 तक लागू होने वाला है। किस राज्य में कितना बढ़ेगा वेतन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 25% से 30% मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी राज्यों में समान काम के लिए जो समान वेतन लागू होने जा रहा है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही नियमितीकरण के बारे में भी दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है देश के संविदा कर्मचारियों के लिए। इसलिए दोस्तों आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि आप किसी भी विभाग में, यानी कि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर या पंचायत कर्मचारी या स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, नगर निकाय या किसी सरकारी योजना के तहत कार्यरत हैं, तो आपको आज की वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्या वास्तव में संविदा कर्मचारियों का मानदेय 25 से 30% बढ़ोतरी की जाएगी, क्या न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी, किन राज्यों में स्थिति है, समान काम के लिए समान वेतन को लेकर क्या अपडेट है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि सभी राज्यों में हम राज्य भर की जानकारी और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कंप्लीटली रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी और खुशखबरी सामने आई है। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जरूर बने रहना। संविदा कर्मचारी कौन होते हैं, अगर उन पर चर्चा करें तो वो एक निश्चित अवधि या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किसी एजेंसी के माध्यम से काम करते हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, डेटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक और स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी, इसके साथ ही शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षक, पंचायत कर्मचारी और मिशन कर्मचारी, ये सभी कर्मचारी उसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही बात करें मानदेय बढ़ाने की जो मांगे क्यों उठाई जा रही हैं, तो पिछले कुछ वर्षों में मानदेय बढ़ाने की, साथ ही समान काम के लिए समान वेतन और स्थायीकरण को लेकर बहुत सारी मांगे उठाई जा रही हैं। तो बढ़ती महंगाई को देखकर, लगातार बढ़ती महंगाई को देखकर समान कार्य के लिए करने के लिए बावजूद वेतन में अंतर मिलता है और कई सामाजिक जो कर्मचारियों को कई सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ के रूप में भी मिलना चाहिए। लंबे समय से मानदेय में पर्याप्त संशोधन नहीं हुआ था, इसको लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। शोषण को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, अपनी समानताओं को लेकर, अपने नियमितीकरण को लेकर, उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अब जल्द ही दोस्तों बता देता हूँ समान काम के लिए समान वेतन लागू हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर दो कर्मचारी एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको समान जिम्मेदारियां हैं, उस समान परिस्थितियों में काम कर रहे हैं तो उनको सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिलना अनिवार्य है। हालांकि यह लागू होना प्रत्यक्ष रूप से जल्दी ही होगा। सेवा निगम गठन न्यायालयों के निर्णयों पर निर्भर करता है, इसलिए संविदा कर्मचारी स्वामित्व जो कर्मचारी नियमित हैं उनके तहत कर्मचारियों को बराबर वेतन मिलना अनिवार्य कर दिया गया है। अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, देश में संविदा कर्मचारियों के लिए 20 से 25% मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है, जो कि पूरे देश में आधिकारिक घोषणा के आधार पर जल्द ही लागू होने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता देता हूँ कि 18,000 से 40,000 न्यूनतम वेतन होगा। तो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है दोस्तों, देश में सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर 40,000 तक किया जा सकता है। अलग अलग विभागों में वेतनमान अलग अलग होगा। संविदा कर्मचारियों का मानदेय राज्य और विभाग के अनुसार भी अलग अलग होने वाला है। किसी भी नए वेतन व्यवस्था में आधिकारिक आदेश की आवश्यकता होगी, इसलिए बिना सरकारी अधिसूचना से किसी भी राशि के अंतिम मानकर नहीं चलाया जाएगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जल्द ही राज्य भर में मानदेय बढ़ाने, सेवा शर्तों में सुधार लाने, इसके साथ ही नियमितीकरण,
सामाजिक सुरक्षाओं में और अन्य सुविधाओं को लेकर घोषणाएं और प्रस्ताव रखे जा सकते हैं जो कि कर्मचारियों के लिए बेहद खास होने वाले हैं। लेकिन हर राज्य के नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए यदि आप किसी विशेष राज्य में हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या अन्य राज्य में हैं तो यह राज्य संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर संपूर्ण सूचना प्राप्त करके आप उसके बारे में जान सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की नई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही बात करें कर्मचारियों को क्या करना चाहिए। यदि दोस्तों आप संविदा कर्मचारी हैं तो आपको केवल आधिकारिक आदेश पे भरोसा करना है। विभागीय वेबसाइट या नोटिस को आप बार बार देखते रहें। वेतन संबंधित अफवाहों पे से भी बचे रहें और अपने दस्तावेज पूर्णतः अपडेट रखें। इसके साथ ही बैंक खाता और अन्य आवश्यक जानकारी भी आप सही तरीके से आप तैयार रखें। जैसे ही संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा तो आपको सबसे पहले उसका लाभ मिले, इसलिए आप पूर्णतः अपडेट रहें। और आने वाली वीडियो के अंतर्गत हम स्पष्ट रूप से बता देंगे कि कब तक यह लागू होगा और कौन से कर्मचारियों को इसमें लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। जब तक कि आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।